चलिए, फिजिक्स में अभी तक हम लोग जो पढ़े थे क्लास 9th के चैप्टर, क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए, उसी का हमारा ये दूसरा पार्ट वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि अभी वीडियो फर्स्ट में लाइव में हमारा इंटरप्शन हुआ था। चलिए और थोड़ा सा हमारा जो काम चल रहा था वो अभी रुक गया, इससे हमारा अभी फायदा हो जाएगा कि अब हमको मुख्यतः 3 टॉपिक समझना है। हम किताब से बाद में समझेंगे, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ के स्टूडेंट चाहे लाइव के स्टूडेंट, सबको बात कर रहा हूँ। 3 जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटर रिलेटेड है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड यानी कि गति, आपका जो स्पीड है वो बताता है कि किसी खास पॉइंट ए से लेकर के बी तक के बीच में आपका स्पीड क्या रहा। यानी कि इसका यूनिट जान लीजिएगा, या तो ये क्या होगा, मैंने किलोमीटर पर आवर में होगा। यानी किलोमीटर में आपका दूरी नाप रहे हैं, यानी कि आपका डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो आपका टाइम किस में होगा जी, आवर में। आवर में होगा, HOUR आवर। तो इसलिए इसको लिखते हैं इसका किलोमीटर पर आवर। नहीं तो आपको लिखना होगा, डिस्टेंस होगा मीटर में, तो ये होना चाहिए आपको सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, मीटर पर मिनट मत बता दीजिएगा। अब डिस्टेंस, स्पीड निकालते कैसे हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमारा 3 किलोमीटर हुआ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन लिख देंगे। देखिए, ये एवरेज स्पीड का है, इसमें से खाली दोनों में से टोटल हटा दीजिए। डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन क्या होता है, स्पीड होता है। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था वहां वाले क्लास में कि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम कहते हैं, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। क्यों कहते हैं, कारण बताइएगा। कारण क्या होता है कि यही बता रहे थे कि ए से बी तक के पॉइंट के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है, और इसमें टाइम लग रहा है अपना, मान लीजिए कि 2 घंटा, और ये 3 किलोमीटर, इसको 30 किलोमीटर मान लीजिए, और ये आपका टाइम लग गया 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे। तो इसके लिए लिखोगे क्या, इसके लिए ये भी फॉर्मूला चल जाएगा क्या, कि 30 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चल रही थी। कब, जब किसी खास 2 पॉइंट के बीच का स्पीड निकाल रहे हो, तब ध्यान से ही समझना कि खास किसी 2 पॉइंट के बीच का स्पीड निकाल रहे हैं तब। डिस्टेंस नहीं गुरुजी, स्पीड। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का क्या निकाल रहे हो, स्पीड निकाल रहे हो। इसलिए क्या कर रहे हो आप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम जो लगा है, उस टाइम से डिवाइड कर दिए, आप क्या निकाल लिए, कितना किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, कह रहे कितना किलोमीटर। एवरेज स्पीड में क्या होता है कि आप मान लीजिए ए से लेकर के बी तक चले, इसमें चले 30 किलोमीटर, लगाए 2 घंटे, फिर बी से लेकर के चले सी तक, इसमें चले 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर में लगा दिए इसमें आप 1 आवर। इसका 10 किलोमीटर चलने के लिए 1 आवर लगा दिए। यहां से यहां तक चल रहे हो, बी के बाद सी, फिर इसके बाद डी तक चले, तो यहां पर चल दिए आप पूरे 25 किलोमीटर, और उसके लिए लगा दिए आप 1.5 घंटे। मैंने राउंड फिगर में लेके चलते हैं, 1.5 घंटे क्या लेके चलते हैं, 2 घंटे लेके चलते हैं, 2 आवर लेके चले। तो सब जगह क्या है
कि किसी खास पॉइंट से ए से बी तक का निकालिए, क्या निकालिएगा? स्पीड ना। बी से सी तक का निकालिएगा, स्पीड ना। सी से डी तक का निकालिएगा, स्पीड ना। लेकिन ए से बी, बी से सी से डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे हम? 30 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर 1 आवर 2 आवर 1 आवर प्लस 2 आवर, कितना हो जाएगा? 65 किलोमीटर अपॉन में 5 आवर, कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 13 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया इसका? एवरेज स्पीड हो गया ना जी। अब यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो रहा था, खाली इतना ही दूर का मान के चलेंगे तो है, यहाँ से यहाँ तक का चलेंगे तो क्या हो रहा था? 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर चला है। और यहाँ पे 12.5 किलोमीटर लगभग चलेगा। हाँ, 12.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलेगी, यानी कि सब जगह स्पीड अलग अलग था। तो वहीं सभी स्पीड को मिला करके देखें तो एवरेज स्पीड लगभग कितना चला? 13 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? एवरेज स्पीड में और स्पीड में डिफरेंस क्या है? जी फेसबुक वालों, रील बनेगा? नून रोटी खाएंगे लेकिन फिजिक्स जरूर पढ़ाएंगे। चलिए, क्लियर हो गया स्पीड? अब आते हैं हम स्पीड में ही हमें देखना होगा कि वेलोसिटी क्या होगा। स्पीड में ही हमको देखना होगा वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो वेलोसिटी वह होता है जो स्पीड का स्पेशल होता हैं? स्पीड का स्पेशल फॉर्म होता है ना? नहीं, आप किसी खास पॉइंट पे वेलोसिटी होता है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। नहीं जी, वेलोसिटी जो होता है यानी खास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में इसके स्पीड में। अभी वेलोसिटी क्या थी? मान लीजिए हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हम क्या लिए थे? ए बी सी डी। यहाँ पे 30 किलोमीटर था और यहाँ पे 2 आवर था। 10 किलोमीटर 1 आवर 2 आवर, यही था ना? इसका स्पीड क्या था? स्पीड पर ए से बी तक जाने में 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। यहाँ से सी से डी 12.5 किलोमीटर पर आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा, यानी बी तक की इसकी स्पीड यही मानी जाएगी ना? यस सर। तो आपकी वेलोसिटी कहता है कि किसी खास डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हर जगह एवरेज स्पीड बता सकता है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी आप कहता है किसी खास डायरेक्शन में ए से लेकर के बी तक का इसका वेलोसिटी क्या रहा, ए से बी तक का वेलोसिटी क्या रहा है। कहोगे कि स्पीड में वेलोसिटी में फिर अंतर क्या होगा? कहोगे ना? तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आप निकाल दोगे तो, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। फाइनल वेलोसिटी क्या रहा, इसका मतलब कि स्पीड क्या रहा। और स्पीड बता देता है आपको वेलोसिटी बता देता है कि साथ में किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, ठीक ना? इसमें आपको ये भी बता देता है कि यह किस डायरेक्शन में काम हो रहा है। क्या बताता जी? वेलोसिटी। कौन बताएगा? कौन बताएगा, बताओगे? वेक्टर बताएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी ए से बी, बी से सी, यानी कि ए से बी डायरेक्शन के लिए। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए क्या लगता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां से यहां तक कितना स्थानांतरण हुआ, और अपन में टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या बताता है? वेलोसिटी।
नहीं, एवरेज वेलोसिटी कहो चाहे वेलोसिटी कहो, दोनों के लिए वही फार्मूला लगने वाला है। वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला यही लगता है कि टोटल माने डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या कहेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। और आपको एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ वही चीज लगाओगे जैसे आप स्पीड में लगा रहे थे कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो पता ही है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी के साथ में टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब वो क्या निकल जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई। यदि आपको दिया हुआ है वेलोसिटी निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, तो उसी को कहा, इसी का नाम दे दिया गया। देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि वेलोसिटी का मैं बता रहा था कि वेलोसिटी निकालना है तो एक डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में कितना दूरी तय हुआ और उसको टाइम से भाग कर दीजिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। अब बात आ जाएगा कि अब यदि आपको डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल यदि निकालना है, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क, आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ क्या है, एवरेज वेलोसिटी और टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है, ठीक ना। यानी कि पूरा पॉइंट से यहां तक का पूरा एवरेज वेलोसिटी आप निकाल लिए ना जी, हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल करके और इसमें टोटल कितना टाइम लगा, आपका टाइम तो पता ही है और प्लस में ये, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन से डिवाइड किए थे आप, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन को मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ में, हम इसके साथ में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखना ध्यान से, थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना जी, तो इसको इधर के साथ में ये नीचे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम उधर जाएगा तो मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट कहो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहो, बात वही हुआ, तो डिस्टेंस ट्रैवल उसी को कहेंगे टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसमें जो बात कहेंगे हम वेलोसिटी के केस में कहेंगे, जब वेलोसिटी दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस समय समझ लीजिएगा स्थानांतरण, यानी कि टोटल स्थानांतरण यहां से यहां तक कितना हुआ है, यहां से यहां तक कितना हुआ है, यानी कि ऐसे जोड़ेगा, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी प्लस में यदि सी डी होगा तो वेक्टर सी डी, इस तरीके से जोड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है तो डिस्टेंस ट्रैवल मानते हैं, यहाँ पे मानेंगे, वेलोसिटी के अंदर मानेंगे, बाकी जगह पर नहीं, उसमें नहीं मानेंगे, स्पीड में नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड की जैसे समझ रहे थे वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ गए होंगे। वेलोसिटी टू टाइम है तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, उसको बोल सकते हैं ना, इसे वेलोसिटी इनटू टाइम लिखे है ना, हाँ उसको बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जो अभी यहाँ की है तो वही यहाँ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल निकल रहा है, बात वही हो गया, डिस्प्लेसमेंट जितना है वही डिस्टेंस भी हो गया। आप ये चीज पता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्लियर होगा, यूनिफॉर्म स्पीड जैसे बताया था कि जितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से हमारा टाइम चल रहा है, डिस्टेंस जितना तय हो रहा है जिसके हिसाब से हमारा टाइम चल रहा है, यदि टाइम रेगुलर चल रहा है तो हमारा स्थानांतरण भी हमारा लगातार चल रहा है, यही होता है वेलोसिटी, ठीक है। अब आ जाता है एक मुख्यतः टॉपिक है एक्सेलरेशन। गाड़ी चलाते हो लोग, इसमें मुख्यतः बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वाला चीज देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ही एक्सेलरेशन का बात हुआ था, एक्सेलरेशन का बात हुआ है। आप गाड़ी का एक्सेलरेटर देखे हो, एक्सेलरेटर, उस समय गाड़ी चल रही होती है ना, ए से लेकर के बी तक, आपके मतलब कोचिंग से लेकर के कहां तक, मार्केट तक,
कोचिंग से लेकर मार्केट तक जब जाओगे गाड़ी चला के, तो मान लीजिए अपने कोचिंग से गाड़ी चालू किया, ठीक है, आप चालू करते करते मेन रोड पे पहुंचे, वहां पे एक ब्रेकर मिला, ए डैश ले लीजिए, इसको ए डैश ले लीजिए, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आपकी गाड़ी का स्पीड क्या है मान करते हैं, यहाँ पे तो 0 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि चलिए अभी गाड़ी चालू हुई है। यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ए डबल डैश पे यहाँ नाम दे दीजिए इसको, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते आपकी गाड़ी का 25 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और आगे जाकर बी पर फिर 0 किलोमीटर यहीं पर रोक देते हैं, तो आप 0 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 किलोमीटर पर आवर यानी कि क्या है, इनिशियल पोजीशन है आपका। तो ए से ए डैश के बीच में आपने क्या निकाला, स्पीड निकाला कि 15 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट पे जो है ना क्या है, ये वेलोसिटी है। ए पॉइंट पे हमारा कहोगे कि अभी ए पॉइंट पे हम पहुंचे, यानी कि जैसे कहते हो ना कभी हम अभी तो वहां से गाड़ी मेरी 40 की स्पीड थी लगभग, मैं क्रॉस किया तो मेरा दोस्त भी क्रॉस किया उस टाइम में। कभी कोई घटना बताते हैं तो उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड चल रही होती है ना जी, तो किसी खास पॉइंट पे ध्यान से बैठाइएगा, एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। क्लास 11-12 में पढ़ने के लिए आपको ये 3 टॉपिक बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने रोक दिया था। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि खास पॉइंट पे आपका एक खास स्पीड है ना जी, पहले से मेंशन आउट, गाड़ी चल रही है, उसी में आपने टाइम के हिसाब से आपने एक बढ़ोतरी किया। क्या किया, उसके वेलोसिटी में। उसी वेलोसिटी क्यों कहा जाता है इसको, स्पीड क्यों नहीं कहा जाता है, वेलोसिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम स्पीड को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसका नाम वेलोसिटी कहते हैं, ना कि स्पीड कहते हैं। तो हम उसके जैसे स्पीड यानी कि वेलोसिटी को हमने ग्रोथ किया, बढ़ाया तो उसको एक्सेलरेट कहते हैं। आज जैसे बढ़ाया तो 15 से कहाँ पहुंच गया हमारा गाड़ी, डबल डैश पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा का चलने लगा गाड़ी, और 25 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जब गाड़ी चलने लगा ए डबल डैश पे जाकर के यहाँ पे, और फिर तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेट किए हो आप गाड़ी को, आप एक्सेलरेट किए हो। यहाँ से 0 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर में भी आप एक्सेलरेट किए हो। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी का किक मारे और गाड़ी फुर 15 किलोमीटर स्पीड पकड़ ली, नहीं ना जी। आप गाड़ी का किक मारे तो 0 किलोमीटर बस होगी वो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तब बढ़ते बढ़ते कहाँ जाते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर पे जाते हैं, यानी ये एक्सेलरेट हो जाता है। यहाँ पे स्पीड आपका एक्सेलरेट हो गया, और वहां से फिर अब आगे जब 25 किलोमीटर फिर एक्सेलरेट किए, यानी कि प्रति टाइम पर यूनिट टाइम में जो आप एक्सेलरेशन करते हैं, यानी कि बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में कितना आप प्रति यूनिट पे, प्रत्येक यूनिट के टाइम पे आप कितना बढ़ा रहे हो, यही होता है एक्सेलरेशन। और 25 किलोमीटर से लेकर के आप फिर वापिस आकर के 0 किलोमीटर मार्केट में जैसे ही पहुंचे तो 0 किलोमीटर पर आवर गाड़ी का स्पीड हो गया आपका, यही था आपका डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन इसे एक्सेलरेटर ऐसे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, यानी कि हम 25 किलोमीटर से 0 स्पीड पे आ गए, यानी कि उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो क्या था, बढ़ाना, और नेगेटिव का क्या था, क्लियर है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो है, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर, इसका कोई काम नहीं है, अब ऊपर वाले कोई काम नहीं है, इसका कुछ काम है थोड़ी देर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि कितना समय लगा है। फाइनल एक्सेलरेशन कितना है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 25 किलोमीटर, मैंने मान के चल लेता हूं अभी तत्काल के लिए, इन दोनों के बीच में निकालना है,
यदि आपको निकालना है ए डैश से ए डबल डैश के बीच में निकालना है यदि, तो क्या कहोगे, यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है सर, और यहाँ पे डबल डैश में 25 किलोमीटर पर आवर है सर। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा फाइनल, ये इनिशियल, ठीक ना। तो फाइनल में से, फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल देंगे और हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे कि इतना टाइम लगा है हमको, तो हमको पता चलेगा कि हम कितना यूनिट बढ़ाए हैं इसमें, समझ गए। ये हम माने प्रति सेकंड या प्रति टाइम, प्रति यूनिट यानी किलोमीटर आवर चल रहा है, तो प्रति आवर हमारा कितना बढ़ोतरी हो रहा है, किस स्पीड से हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, समझ गए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। ए से बी पूछेगा तो एक्सेलरेशन ए से बी के बीच में पूछ देगा ना। तो पहले आप क्या करिए, क्या निकालिएगा आपका, तो यहाँ से ए से बी तक के बीच में आपको क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, 0 हो जाएगा ना। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक निकालिएगा कि हमारा एक्सेलरेशन कहाँ हुआ है। यहाँ पर तो कहिएगा कि यहाँ दिखाइएगा कि ओ से लेकर के, सॉरी ए से लेकर के ए डैश तक हमारा एक्सेलरेशन हुआ है, ए डैश से डबल डैश एक्सेलरेशन हुआ है, ए डैश से बी तक हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि डी एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक ना। अब आपको इसमें एक और नाम पढ़ने के लिए मिलेगा, हाँ, रिट्रेडेशन, डी एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन, ये 3 नाम से आपको जाना जाता है। कौन, ये जो नीचे की तरफ आए हैं, तो टाइम जो 25 किलोमीटर से सीधे ट्रैवल होकर 0 किलोमीटर पर आवर पे आ गए हैं, ये हमारा डी एक्सेलरेशन, रिट्रेडेशन और हमारा आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इतने नामों से इसको पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा आपको। हाँ, निगेटिव हो गया ना वहां से, क्लियर है। मान लीजिए टाइम दिया होगा तो क्या लिखोगे, टाइम दिया होगा 0 में 0 में टाइम दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, एक्सप्रेशन निकालना हुआ था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए के बीच में, तो फाइनल भी 0 है और इनिशियल भी 0 ही है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टाइम हमारा फ्रैक्शन भी कहता है कि हम नीचे 0 रख सकते हैं, सॉरी नीचे 0 नहीं रख सकते, ऊपर 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 में 0 माइनस करके हम टाइम जितना लगा बता देंगे, और रीजन फिर नीचे डिफाइन करेंगे कि 0 माइनस 0 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं घुमा के देता है ज़्यादा, और देगा भी तो आप लिख सकते हो कि अब रीजन बताओगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना तो बीच वाला बताओगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, वहाँ पे जाकर डी एक्सेलरेशन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे भी 0 से शुरू किए थे और यहाँ पे पहुँच गए। मान लो कि आपका 0 कहना देकर के यहीं पे 15 पद दे दे, ये भी कर सकता है। तो फाइनल 0 है, माइनस करिएगा ये तो निगेटिव में आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा क्या डी एक्सेलरेट हुआ है, यानी कि गाड़ी 15 की स्पीड में थी और जाके 0 के स्पीड में हो गई गाड़ी, वेलोसिटी उसका 0 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो आप कह दीजिएगा डी एक्सेलरेट हुआ है, यहाँ पे डिट्रेडेशन हुआ है या नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, यानी हम घटाए हैं, एक्सेलरेट नहीं, उसको बढ़ाए नहीं है, घटाए हैं, निगेटिव में आ जाएगा। तो समझ गए। यहाँ पे कहिएगा तो जहाँ दिखाइएगा कि ना एक अभी यहाँ पे ना एक्सेलरेशन हुआ नहीं था और यहाँ पे एक्सेलरेशन खत्म ही हो गया, बीच में एक्सेलरेशन हुआ था, समझ गए, ये बता सकते हैं वहाँ पे। क्लियर। अब अगला जो टॉपिक्स है इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो बनेगा, ये सारा चीज़ हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले इसको ढंग से कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो कर लीजिएगा, कल के क्लास में हम इसको देखते हैं। तो इन बच्चों के भी लिए भी बाय बाय, और आप लोग देखते रहिए, कल आपको क्लास फिर आगे नेक्स्ट लेंगे, इसका हम इन्फॉर्म कर देंगे।